इच्छाधीन ओडियार आदरणीय छात्र छात्री माने तम समस्त को स्वागत। आमर तृतीय एकक रे थिबा प्रबंध छोट ही सुंदर से प्रबंधटी आज आम आलोचना करवा। ए प्रबंध चर्चा करने मो अध्यापक रमेश चंद्र बेहेरा तम मान सम्मुख रे उपस्थित। पूर्व दुईटी प्रबंध रे आमे जेमती प्रबंधर कला कौशल को भित्ति कर आलोचना करथिले, एई तृतीय प्रबंधटी मध्य से अनुसार चर्चा करवा। ए प्रबंधर लेखक ओडिशार अन्यतम प्रसिद्ध गणितज्ञ, गणित अध्यापक, चिंतक एवं सुप्रतिष्ठित प्राबंधिक डॉक्टर शरद कुमार महांती ए प्रबंधर होउछन्ति लेखक। विज्ञान भित्तिक प्रबंध रचना करिबारे तांकर विशेषत्व रही। केवल विज्ञान को नहीं नुहे, विश्वर विभिन्न प्राचीन सभ्यता जेमिति ग्रीस सभ्यता, मिसर सभ्यता एवं भारतवर्षर प्राचीन सभ्यतार बहु अनालोचित अंधारी गुहार रही जाइथिबा ऐतिहासिक तथ्य को भित्ति करी अति कलात्मक शैली रे से अनेक उपादेय रचना ओडिया पाठक मानू भेटी देइछन्ति। जणे अति विचारवंत सुचिंतित परामर्श प्रदान करुथिबा एही लेखक तांकर प्रतिटी लेखा गोटे गोटे नुआ नुआ चेतना एवं चिंतन को नहीं परिप्रकाश पाई थाए। तांको प्रबंध रे आमे मध्यम देखिबा दार्शनिक विश्लेषण। आउ गोटे कथा होची केतेक महापुरुषों जीवनी को नहीं मध्य से गुड़े विश्लेषणात्मक रचना सृष्टि करिसंती। आज जहाँ आमे अधिक मात्रा जानिबा उचित, जेहेतु आमे तांकर प्रबंधटी पढ़ुचे छोट ही सुंदर, से प्रबंध को ओडिया प्रबंध साहित्य को तांकर अवदान संपर्क रे टिके विशेष चर्चा करिबा। प्रथम बहीटी विज्ञान दृष्टि, जहाँ आगे वैज्ञानिक दृष्टि भाव में प्रकाश पाई, परवर्ती संस्करण ता विज्ञान दृष्टि भाव में प्रकाश पाई पाठक मान द्वारा आदृत होता। एवं आकाशर आह्वान, आटम रु क्वांटम, अस्तित्ववादर मर्मकथा, आधुनिकतार रूपरेख, संस्कृति और अपसंस्कृति इत्यादि तांकर गोटे गोटे चमत्कार सृष्टि, जहाँ ओडिशार बुद्धिजीवी मानू अधिक मात्रा रे आक्रांत करे, उच्चाटित करे। केवल पढ़िकी प्रबंध को जड़े विमोहित हुए नहीं, से प्रबंधरू तांकर निजर दृष्टिकोण पई किछि उपादान साउंटिबारे समर्थ होता है। से भली ये लेखकंकर आमे जोठु ए तारका चिन्ह देइचे आधुनिकतार रूपरेख, यार गोटे विशेषत्व होची एई बहिरु ही प्रबंध संकलन रु ही छोट ही सुंदर प्रबंधटी आमर साहित्य दीप्ति पुस्तक को आसीची। ता माने तांकर मूल बहिर ना होची आधुनिकतार रूपरेख। बेले बेले प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न आसे, ताको मन रखिବାକୁ पड़िबो। एवं एथि सहित संस्कृति अपसंस्कृति आउ जोटा लिखाई एथि सहित जीवनी आउ शिशु साहित्य रचना तांकर आउ दुईटी विशिष्ट विभाग। से पिलामानक पई मध्य गप गुड़े अनुवाद करछन्ती, किछि गप भी लिखिछन्ती, ए सब कहानी पुराणार कथा गुड़ाए। एथि सहित गांधी, सुभाष बोस, अरिस्टोटल, प्लाटो, जवाहरलाल नेहरू एमानक संपर्क मध्य तांकर व्यक्तिगत जीवन, संघर्षर कहानी, तांकर दार्शनिक दृष्टिभंगी को अति चमत्कार भाव में व्याख्या करछन्ती। जो बहीगुड़िक केवल जीवन तांकर जन्म क्रिया प्रतिक्रिया को लेकिन नुहे, तांकर चिंतन गुड़ी सी निजस्व ढंग से विश्लेषण कर ओडिया पाठक मानक उपहार देइछन्ती। एवं से व्यक्तित्व आकलन जेते गुड़िए पुस्तक से रचना कर भितर ए देखिपु तुमे गांधी मनीष पुस्तकटी, जोटा अति चर्चित बही तांकर। एवं यही पुस्तक पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछन्ती। पाखापाखि 650-700 पृष्ठार गोटे मोटा ग्रंथ, जो थे गांधींकर जीवन यात्रार कहानी सहित तांकर अनुचिंता, समाज एवं राष्ट्रपति तांकर दृष्टिभंगी केते चमत्कार थिला, ताहाको शरत महांती आलोचना करिसेंती गांधी मनीष पुस्तक रे। एवं ए होची
आमर आज लेखकों संपर्क में किंचित सूचना। एबे आसिबा आमर आलोच्य प्रबंध छोट ही सुंदर। ये छोट ही सुंदर शब्दरू आम जीवा आग को छोट शब्द सहित आम समस्ते परिचित। छोट पिला, छोट घर, छोट संसार एमती आम कथा होचु बा गोटे भल स्लोगान दि जाए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा छोट परिवार सुखी परिवार। तेणु समस्ते घरे जिते आम जड़े छोट भाईटे बा भौणीटे रही प्रति समस्त आदर टी रही निश्चित रही बा झरका खोली अनईदेले जदि आम गोटे छोट 12 मास चढ़ई देखुचे आम मन खुशी पूरी उठुचे। अर्थात छोट जिनसटी प्रति गोटे आदर स्वतः भल पाइबा एवं आनंद अनुभव आम मन में आसी थाए। ये छोट ही सुंदर एवं से लक्ष्य करी आमर जो चित्र दुईटी दि जाइए गोटे बड़ घर आ गोटे छोट घर। बड़ घर टे गोटे परिवार जो परिवार रही सेमती जदि छोट घर टे से रोचंती ताहले आमको छोट घरटी बेसी सुंदर लगुच। एमती लगुच कि नहीं तो सेमती किसी ना बड़ घरटा भी भल लगुच। ये जो चित्र रे बड़ घर गोटे विशाल कोठा बड़ हाई राइज बिल्डिंग हो पारे, गोटे राजकीय प्रासाद हो पारे किंबा जेकोसी वर्णाढ़ विभवपूर्ण घरटे हो पारे। से असुंदर कहीं लगे ये छोट घरटी जमती लगुच सुंदर सेमती बड़ घरटी भी लगुच। किंतु लेखक जो छोट ही सुंदर कहते ताकू जदि देखा मो प्रबंधर सार मर्मटा यू ही आरंभ करी। छोट प्रकृत में सुंदर ये चित्र दुईटे दुईटी अर्थ रही पिलाए। देख धरी नि जाऊ गोटे दुईटी जगह जमी 5 गुंठ कि 10 गुंठ हो पारे समान जमी रही तापर गोटे घर 2 जन लोक गोटे विराट भव्य हर्म्य कोठा तैयारी करुँच से माने बसवास कर भितर रोच। एपटे से ही 5 गुंठ जगह समान परिमाण जगह किंतु जेतिकी तांकर दरकार सेतिकी छोटिया जगार से घरटी करके चलुँच। यही कथा ही प्रबंधर जदि आम तार सारमर्म खोजा लेखकों वक्तव्य हूँ यही कथा जे अल्परे जमती चलवा जी दरकार बेसी गुड़े दरकार नहीं किंतु ताको अधिग्रहण करवा ताको उपभोग करवा विलास व्यसन में कालातिपात करवा यहाँ हुए तो व्यक्तिगत जीवन पर भल हो पारे किंतु गोटे राष्ट्रपाई भविष्यत वंशधर मानी ताहा भल नुहे। से छोट घरटी आमको सुंदर लगे बड़ घरटी असुंदर लगे कारण जोड़िए लोक सी एत बड़ घर कहीं करेंगे मन में प्रश्न आसो असुविधाटा कौन है। जनकर अर्थ अच्छी पैसा रोजगार कर चाकरी कर वाणिज्य कर बड़ घर रही असुविधा कौन अच्छी। असुविधा तांकर किसी नहीं तांकर भल सब सुविधा। असुविधा हूँ आउ 5 जनकर आउ 10 जनकर आउ भविष्यत मानकर कौन ना से गोठा कोठा तैयारी करने जेतिकी प्राकृतिक संपद विनियोग होची खणि पत्थर आसूची सीमेंट खर्च होची बा माटी पानी पवन सबू ताप व्यवहार करा जाउची सेमती से जोड़िए लोकों जोड़े छोट घरे ताठारु कम संपद प्राकृतिक संपदर विनियोग हम। ये छोटिया उदाहरण ही आम कथाटी आरंभ करवा। प्राबंधिक यही मर्मरे ही तांको प्रबंध को व्यवहार करिसंती। तेणु छोट ही सुंदर कहला बेले आमे भाविबा नहीं जे छोट भाईटी जेमती सुंदर छोट भौणीटी जेमती मो पे सुंदर सेमती मोर बड़ भाईटी मो पे मध्य सुंदर। यहाँ ताको आमे अन्य अर्थ नबानी भेरी कैची वर्ड यही गोटे बहिर शीर्षक को लेकर प्रबंध लिखा जाइए। तेणु छोट ही सुंदर यही मर्म कहुई सबु बड़े सबु कथार जे छोट हम सेमती नहीं मनकर तुम कह जे आम अल्प टे पढ़ीदे छोटिया पाठ टे पढ़ा छोटिया लेसन टे पढ़ीदे ताल विकास हो पार नहीं। सबु क्षेत्र में कथा को आम नहीं पारानी केवल धन मानव संबलर विनियोग कामनार परिपूर्ति विलास व्यसन क्षेत्र में लेखक यही कथाटी को आरंभ करिसेंती छोट ही सुंदर। ये शीर्षकटी से गोटे जगार पाई जहाँ को आम आगे देखा मुझे तुमको कहबी छोट ही सुंदर प्रबंधटी जो आम पढ़ा ताको 5टी भाग विभक्त करवा आलोचना करने ता भितर यही कथा अच्छी। यही प्रबंधर शीर्ष गोटे जगार आसी
କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି ସେ ନାଁଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହସ୍ୟବାଦର ସମନ୍ୱୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ। ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଓ ନାରୀ ଜାଗରଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧର ଯାହା ବିଶେଷ ଭାଗ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି, ମାତ୍ର 5.5 ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରବନ୍ଧ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଧାଡ଼ି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥାଟିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ କଥା, କାହିଁକି ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏବଂ ଛୋଟ ଯୋଜନା ବା ଛୋଟ ଯୋଜନାର ସୁନ୍ଦରତା ବା ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆସିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ, ସେ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପିଲା ତୁମେ ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପଢ଼ୁଛ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ବା ଯାହା ହେଉ, ତୁମେ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପଢ଼ିବ, ମନେକର ଘରେ ମା ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା ରଖିଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ କୁଣିଆ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମେଣ୍ଟି ହେବ କି? ଯଦି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, କିଏ କ'ଣ ଆସିଲେ, କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଲେ, ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସେଇଟା ଖାଇବିନି, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ହେବ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇକିରି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଇକିରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଅଧିକ ଜଣେ ପଢ଼ିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା, ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ଲେଖକ ସବୁବେଳେ ଯଦି 10 ପାଦେ 100 ପାଦେ ସେ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ 10 ପାଦେ ସେ କହିବେ। ସେଇ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଲେଖା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କରିକିରି, ଏମିତି ବି କିଛି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତି, ସେମିତି ବହି ଗଦା ହେଇଯାଏ, ଅଥଚ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେମିତି ଧରଣର ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏତେ କଥାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧୃତି ନେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ନ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି କରିବେ। ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦର୍ଶନକୁ ସମନ୍ୱୟ ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। 1970 ମସିହା ବେଳକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ 3ଟା ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକାରେ 2ଟି ଘଟଣା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। 70 ମସିହା କଥାଟି ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1970 ଠାରୁ ମଣିଷ ଜାତି ଯେପରି ଭାବେ ପରିବେଶ ସଚେତନ ହୋଇଉଠିଛି ବା ନାରୀ ଜାଗରଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସେଇଟା ଆଗରୁ ହୋଇନଥିଲା। କାହିଁକି? ତା ପଛରେ ଏଇ 3ଟା ଘଟଣା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫିଲାଡେଲଫିଆ 1970 ମସିହାରେ। ପ୍ରଥମ କରି ସେଇ ସଭ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ପାଖାପାଖି 6,000-7,000 ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ସମ୍ମେଳନ, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ନଈରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେଇଠି ଯଦି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯଦି ଯତ୍ନ ନ ନିଆ, ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି, ଶିଳ୍ପାୟନ ନାଁରେ, ପ୍ରଗତି ନାଁରେ ଆମେ ଯେତିକି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛେ, କିଛି ସଚେତନ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକମାନେ ଭାବିଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ତ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପିଲାକବିଲା କ'ଣ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, ଯାହାର ପରିଣତି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛେ। ପିଲାଏ ଯେତେ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାକୁ ଆମ ବିଳାସ ବେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିବା, ସେତେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ପରିବେଶ ପ୍ରତି, ଆଜି ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କଥା କହୁଛୁ, ବିଶ୍ୱତାପନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାହେଉଛି, ବହୁ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ କାମ ହେଉଛି। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେନି, ସରକାର କହିଲେ, ଦେଖାଗଲା ଯେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଯେଉଁଠି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି। ତା ମାନେ ଆମରି ହାତରେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା, ଆମରି ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଇ କଥା ଲେଖକ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ନାରୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଅତୀତ କାବ୍ୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକତ୍ର ନିର୍ଯାତନା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବି ବହୁ ଜାଗାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାନା ପ୍ରକାର ଅବିଚାର, ଅତ୍ୟାଚାରର ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ କଥାଟାକୁ
से अमेरिकार दलबद्ध भाव में संघबद्ध भाव में महिला माने 1970 मसीह एकाठी होकर सरकार को पाखे दाबी कले जे आमको समान न्याय दि जाऊ। बोले ये गोटे कथा मोर मन पड़ुचे मुझे सूचय देवाक चाहिए। आम कहूँ अमेरिका सबुठ बड़ धनी राष्ट्र किंतु आज पर्यंत बोध हुए जड़े महिला सेठी कई राष्ट्रपति होना। गत इलेक्शन रे कमला हारिस कथा आम देखुचु जे वाइस प्रेसिडेंट होती उपराष्ट्रपति से राष्ट्र युक्तराष्ट्र किंतु ता पूर्वर कौन से एपर्यंत राष्ट्रपति पद कहीं जड़े महिला अलंकृत करना। सेठी बोधे 19 मसीहा बेलू महिला मानक भोट अधिकार दि जाऊँगी। बड़ सुखर कथा आम देश से बाछ विचार ना। तेणु कौटी अनेक देश में ये नारी मानक नाना प्रकार नाना भाव पुरुष प्रभावित पुरुष मान द्वारा तांकर भविष्यत तांकर स्वार्थ तांकर संस्थिति प्रति विपद सृष्टि होती। से 70 मसीहा बेलू अमेरिकार महिला माने एकाठी होचन आमको न्याय अधिकार दि जाऊ आमको चाकरी दि जाऊ कर्मक्षेत्र समान सुविधा सुजोग दि जाऊ। परवर्ती अवस्था अमेरिका राष्ट्र रे से प्रकार परिवर्तन होता सेटा को लेखक मन पकाउछन्ति। प्रथम जिते आम आलोचना करवा 3टा घटना को केमती विश्व में नुआ दृष्टिकोण बदली बोली। तृतीय कथाटी जहाँ को लेकर शीर्षकटी दि जाए प्रबंधर देखिपु गोटे बहीर ना स्कुमाचार EF स्कुमाचार बोली जड़े जर्मान दार्शनिक लेखक अर्थनीतिज्ञ जे परवर्ती समय द्वितीय विश्वयुद्ध पर जाकरी इंग्लैंडर बासिंदा होती नागरिकत्व ग्रहण करुँच। सी 73 मसीहा 70-71 से प्रस्तुत हो 73 प्रकाशित होता पूर्व प्रबंध गुड़ा बाहरी से गोटे बही छपाउं ता ना हूँ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। पे देख यही कथाटा ही प्रबंधर शीर्षक ओडिया प्रबंधर शीर्षक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। आम जहाँ प्रथम देखते बड़ घर छोट घर यही भाव को नहीं से अर्थनीतिज्ञ समग्र विश्व को प्रथम थर पर गोटे कथा कहले। आगुरी जो अर्थनीतिज्ञ माने थिले से माने कहूथिले जे जेते मनुष्य रोजगार करिबो जेते विलास बेसन रहिबो जेते बड़ घर करिबो से सेते समृद्ध सेते भल। आम एबे भी भाबुछु सही कथा गाँव जदि आमर 5टा घर सामान अच्छे आउ जड़े के बाहर चाकरी बाकरी करी किसी पैसा पत्र आणिक आउ 5 महला दरकार नथिले भी करुँच आम तांको भारी सम्मान दौचु सबुठी केवल अमेरिका नहीं समग्र विश्व में यही प्रकार गोटे दृष्टिभंगी व्यापक भाव में चली। प्रथम थर पर लेखक स्कुमाचार से बही देखौं जे एते बड़र आवश्यकता किसी ना जी दरकार आम करवा से अर्थनीति कौन ना छोटिया अर्थनीति छोट छोट कथा उपर गुरुत्व देवा जी दरकार गुरुत्व देवा। से बही संपर्क में समग्र विश्व से बहुत गुड़े आलोचना है एवं संभवतः बहीटी को पढ़ी आमर लेखक शरद चंद्र महांती। से बही पढ़ा पर तांकर जो उपलब्धि तांकर जो अनुभव आसी ओडिया पाठक माने ओडियार श्रद्धाशील पाठकों को से चिंतन को देवाई ओडिया मनीष को परिवर्तन करने से दिगरे भाविबा को खोराक देवाई से लिखुंट प्रबंध छोट ही सुंदर। आम मानकर सौभाग्य आज आम क्लास रे से प्रबंधटी विषय चर्चा करवा आम निश्चित भाव में उपादेय मन हम। से बही रे अच्छी कौन यहाँ थिला फिलाडेल्फिया से जो आंदोलन 1970 मसीह परिवेश पे प्रथम आंदोलन प्लाए आउ नारी मानकर महिला मानकर आंदोलन कथा कहली। ये बहीटी कथा उपरे मु आउ गोटे कथा कहीकि आगू बढ़ी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर यहाँ हूँ बहीर शीर्षक। प्रथम जो बहीटा लेखा जाइथिला सेटा थिला सम स्मॉल थिंग्स आर ब्यूटीफुल। से समटा को तापर पब्लिशर जी तांकर प्रकाशक सी कहते ना सम कहीं स्मॉल इज ब्यूटीफुल रखा जाओ भारी कैची वर्ड यहाँ को आम जिते देखुचे गोटे मटो परीक्षा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। आम दैनंदिन जीवन में प्रकृति आमर यहाँ अच्छी आगुरी कामनार सीमांकन कामनार संकुचित कामना को एक कथाटी कहूँ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। से बही से समय बहु चहल पकईला विश्व में एवं तार गोटे दुईटी कथा मुझे चर्चा करी जहाँ को लेकर आमर प्रबंध गतिशील होची। से प्रबंध से कहते जे जो विकास जो माने ग्रीड आउ एनवी लोभ आउ ईर्षा बल जो विकास होची से माने संसार जो होलनेस पूर्णता
परिपार्श्वर अवस्था को बेखातिर करी जो विकास आमर होउची एवं से मैंने आगू को बढ़ुचंदे सफल होउचंदे बोली कहउचंदे से सफलता प्रकृति रे एक विफलता से धाड़ी म पढुनी अछि स्लाइड रे देखो से जो सफल आम भावुचु सब को उपेक्षा करी मु बेले बेले आम देखुछु आमर परिवार आमर गाँ आमर संस्कृति को आम एड़ी देकरी खूब गोटे ऊपर को उठी जाए प्रतिद्वंदिता लगुच आज मनीष भितर से कहे ये ठीक नुहे आम जी बाट जा हाथ धराधरी होकर जा सब मनीषों भाविया कथा आम देखा आजिकल जो छोट गोटे छोटिया दृष्टांत नवा फूल तोड़ला बेले मनकर मु आगुआ उठिली मु मोर सामने पाखे कौटी गछ अच्छी आग सब जाक तोलिक नहीं जी आउ जड़े किए विलम्बर टे उठुचे से भावुनी जे समस्त घर पूजा पाठ हो कि कौन करुच्ची ये छोटिया कथा बहुत बड़ बड़ विज्ञ लोक मैंने एमती करुचु बहुत पाठ पढ़ुचु बड़ अधिकारी भी बहुत ज्ञान अच्छे बहुत सर्टिफिकेट पाइचु कहीं ये कथा कहीं कि से घरटा को फूल दुटा दरकार से दरकार आम 5 घर अच्छु यहीटा हूँ गोटे मनीषर से भावुँ मुझे देदेले ठाकुर मो उपर बहुत खुशी हो मत आशीर्वाद देदेवे छोटी आम दैनन्दिन जीवन में आम एमती करुचे पिलाए देख जो बन्या बात्या किसी वित्पात घटुची मो पाखे मनकर पैसा अच्छी मुझे परिया वाला कही मत से बस्ता आलुटा देदेलु आज्ञा अब तोफान आसूँ बोधे आलु आसपारे आप 2-3 किलो नियो तुम दौन कहीकि कौन मुझे करुच्छे ना मु बस्ते आलु आणिक मोर साइकेल लदी घरे भर्ती कर दूँ काले 3-4 दिन लगे हुए तो आउ गरीब लोकटे आसूँ सी कहे मत 2 किलो दे सी कहते पैसा बढ़े सारे जो डिमांड बेसी बढ़ुची से पैसा बढ़ेदेव आम जानुचु ये कथा किए करुचे सब विभिन्न वर्गर मनीष एपरिक शिक्षित जी निजक सभ्य कहूँ सी से सन्तुष्ट नुह लेखक अति चमत्कार भाव में सेठी ताको से चेतना को भांगे चेष्टा कर जो लोभी लोक मैंने जो मैंने अति ईर्षातुर जो मान अति उच्चाकांक्षा रही महत आकांक्षा भल किंतु अति उच्चाभिलाष सबको पछरे पकई देकी उठी जबार जो अभिलाष ताहा विश्वपे खराब निज परिवार पे भी खराब बेले बेले हम से कथा से कहते एवं द्वितीय जो पॉइंट आम कोट करें उद्धृतिटा नहीं से देखा गोटे कथा से कहते इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस जोटा आजिकल आम कहूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा चिरस्थायी बहु दीर्घस्थायी विकास दीर्घ जोटा आम करवा से बहुत दिन रही ताऊपर गुरुत्व दवा कथा सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स बा इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस यही बही बहुत कथा अच्छी से किंतु यही 2-3टीर मु भावुची तार सारमर्म को लेकर प्रबंध को लिखिंट आम प्रबंधटी को एवं आसवा प्रथम पर्यायर से आरंभ कर स्वभाव सुलभ ढंग से विज्ञान और रहस्यवादर समन्वय आरंभ होती 1970 मसीहा को सी गोटे माइल खुंट भाव में समय को नौकरी 70 मसीहा पर विश्वर चेतना जगत में गोटे परिवर्तन मानसिक स्तर में नायक मानकर घटी जदिओ नाना घटना दुर्घटना एवं भी घटुची किंतु परिवेश प्रति नारी जागरण प्रति एवं अर्थनीति प्रति गोटे परिवर्तित पृष्ठभूमि तैयारी विश्व ताकू ग्रहण कर चली लेखक अनुभव करुँच कौ परिस्थिति है से वर्तमान वर्णना करुँच विंश शताब्दी आरंभ विज्ञान रहस्यवाद आड़ को ढली तेबे एप्रति ज्ञानीजन दृष्टि आकर्षित होगापी अर्ध शताब्दी अधिक समय बीतीगला प्रथम 2टा धाड़ी अति सरल भाव में बुझा कथाटी विंश शताब्दी कहले 1901 रु 2000 मसीहा पर्यंत आरंभ गोटे वैज्ञानिक मान भितर आसला विज्ञान रहस्यवाद आड़ को ढली रहस्यवाद प्रति तार गोटे समर्थन सृष्टि होती एवं रहस्यवाद को से किछि मात्रा रे तर्जमा करुचे ग्रहण करुचे गोटे सहभागी दृष्टिभंगी तार प्रकटित होची एवं विज्ञजन माने बा ज्ञानीजन मान प्रति दृष्टि आकर्षित होगापी आहरी समय लगी जाऊँ केते ना अर्ध शताब्दी अधिक समय ता माने से 1960-70 मसीहा बेल से कथा से कहवाई ये वाक्यटी को लिखुंट 1970-80-60-70 मसीहा बेलू अर्ध शताब्दी 1901 रु 1950 पलैला ता परवर्ती समय विश्वर लोक मान पाखरे बा विज्ञजन मान पाखरे अर्थात ज्ञानी वैज्ञानिक मान पाखरे सेटा पहुँचुची कौन ना नाई रहस्यवाद और विज्ञान गोटे मुद्रार 2टी पार्श्व आगुरी थिला लेखक कही सेठी आगुरी वैज्ञानिक विज्ञान चिंतन थिला साप बा नेउल रहस्यवाद थिला साप से अहिनकूल संपर्क शब्दटी से लगे किए क्या पड़ेनि ताले कथाटी ये उठिब रहस्यवाद कौन आउ
विज्ञान आम समस्त जाणुचे उणाधिके जहाँ परीक्षा उपरे निर्भर करुच्ची जहाँ प्रमाण उपरे निर्भर करुच्ची आम एमती गोटे कहीपरानी किसी प्रमाणित न करी न देखिक एक्सपेरिमेंट न करी किसी कहबनी वैज्ञानिक। किंतु रहस्यवाद हूँ गोटे रहस्यर कथा जमीती आम प्रथम प्रबंध पढ़ला बेले आध्यात्मिक भित्ति गोटे परमात्मा कथा कहते परमेश्वर कथा कहते प्रकृति गोटे जीवन जीवन शक्ति अच्छी बोली कथा से कहुला एबे भी आमर अनेकंकर विश्वास सेटा रही यही जोड़ा रहस्य ताको देखई हेबनी केवल अनुभव जन कर कौन से विज्ञान गार में कौन से लाबोरेटरी ताको गार पकईकरी जमती आमर रसायन विज्ञान हो पदार्थ विज्ञान हो पिला माने सब करूछन्ते सेमती आमे देखई परिबानी सेटा होछि गोटे अनुभवर कथा दार्शनिक अनुचिंता। तेणु ये रहस्यवाद सहित विज्ञानर आदौ संपर्क नथिला अति प्राचीन काल रे थिला कहीं आम जो पढ़ुले आध्यात्मिक भित्ति आमर आर्यभट्ट चरक सुश्रुत बा पतंजलि एमाने समस्ते वैज्ञानिक थिले ज्योतिर्विद थिले बा जी जो विभाग सब जड़े जड़े बलिष्ठ व्यक्तित्व थिले किंतु सी गोटे रहस्य भितर को रहस्यर संधान पाखे आत्मसमर्पण करुले किंतु सप्तदश शताब्दी विंश शताब्दी आरंभ पर्यंत पाखापाखि 300 वर्ष धरी जो आधुनिक विज्ञान विकास है फ्रांसिस बेकन कथा कह डेकार्त कथा कह बा आइजाक न्यूटन कथा कह से माने आसिबा परे विज्ञानर बहु भीव विकास संभव है सेतेबेले गोटे नुआ दिग्दर्शन समस्त को प्रभावित कला एवं समस्त अधिकांश शिक्षित ज्ञानीगुणी जन कले जो रहस्यवाद बा गोटे अतीन्द्रिय अलौकिक शक्ति सत्ता से संपर्क में नाना प्रकार कटु मंतव्य देले अविश्वास कले। लेखक कहते ये दुईटर जो विरोधाभास थिला विंश शताब्दीर शेष दशक आड़क 70 पर द्वितीय अर्धरे गोटे समन्वय दृष्टि प्रकटित होइछि अर्थात जो माने वैज्ञानिक से माने मध्य आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार करुचंती से माने कहउछन्ती जदि खाली विज्ञान उपर निर्भर करिबा मनुष्य केबे शांति पाई परिबो नै बा केवल भोगविलास को आहुरी अधिक बढ़ाइया जो विज्ञान अहरह लगी रही जदि तारी पछरे जिबा आमे कौन देखिबा जितेबाला हिरोशिमा नागासाकी बोमा पड़ुचे से विज्ञानर चमत्कारिता कथा निश्चित देखा किंतु सेठी आध्यात्मिकतार चरम अभाव भी देखा लक्ष लक्ष लोक गोटे मुहूर्त में जी मारिदे पारुचे जो जंत्र बा जो बम से को विज्ञान को संसार मंगल से करें तेणु ये आध्यात्मिकता बा रहस्यवाद आ विज्ञानर गोटे समन्वय पाई शुभ यात्रा आरंभ होइछि बोली लेखक अनुभव करुचंती। विज्ञानर जो खंडित दृष्टि थिला राष्ट्र समाज प्रति प्रकृति प्रति से रहस्यवाद सहित समन्वय रक्षा करी तार सामग्रिक दृष्टि विकास करुच्ची एटा गोटे शुभ लक्षण बोली सी अनुभव करुचंती। एवं जगत एक जंत्र ताको अख्तियार कर से बेकन आउ डेकार्त कथा लिखिं प्रबंध में दुई जन वैज्ञानिक लेखक दार्शनिक से माने कहले जे प्रकृति जिते सब संबल अच्छी मनुष्य तार सुख सुविधा पाई जिते अधिक मात्रा ताको व्यवहार करिपारिबो से सेते सुखरे रहिबो फल दीर्घ 300 वर्ष धरी लेखक अनुभव करुछन्ति जे प्रकृति उपरे विज्ञानर बहु अत्याचार चला हेछि एवं से ताको दासी परि खटेइछि निजर विकास पाइंगा भारी सुंदर शब्दटे से लिखिं प्रबंध में प्रकृति को दासी परि खटेइछन्ति केस पकड़ना विज्ञान खटेइछि एवं परवर्ती समय ये जो विज्ञान आ समन्वय रहस्यवाद रही ए प्रकार अवहेलित दिगटे आस्ते आस्ते तिरोहित होउछि घुंची जाउछि 1970 मसीहा बेलू आसूची जहाँ आम कहूले परिवेश सचेतनता और नारी जागरण ये दुईटा कथा को सी कहते गोटे परिवेश पृथ्वी हूँ माँ आ नारी भी हूँ आमर माँ ये मातृशक्ति प्रति जे पर्यंत अवहेला जे पर्यंत आम ता प्रति निर्यातना ढाली चली से पर्यंत पृथ्वी रे शांति शांतिर सहावस्थान बा सुखकर सहावस्थान असंभव आम भावुचु जे अन्य को देश में होची अन्य को राज्य में होची अन्य को गाँव में होची आम तो ठीक अच्छे नाई आमको समस्त को शपथ करने को पड़ो संकल्प करने को पड़ो मु जोठी थाए जुआड़े जाए जोठी गोटे माँ मूर्ति के मुझे देखी मुझे से सम्मान रे मो भितर
मोर मथा को नुआईबी मु अन्यथा भाविबिनी बा ताकू कौनसी प्रकार लांछना निर्यातना तार पीड़न पर सामान्य अंशीदार भी हेबे नहीं। आज आम देखुचु राष्ट्र रे बा विश्व अनेक जगार महिला मान प्रति तथापि नाना प्रकार निर्यातनार सुअ सब रही धारा बही चली बेले बेले बड़ा दुख लगे पिलाए तुम सब आस्ते आस्ते बड़ हम मु बारंबार से कथाटी कहूँ जो प्रबंधर आम सब जहाँ पढ़ुचे ताकू जीवन में किसी ना कि साउंड रखा अंत कौटी कौटी क्षेत्र आसो सांग मानकर गोटे सत्संग बाहरी गले परिस्थिति मनीष को भूल बाटर नहीं जाए। आम जेपर्यंत गोटे भल परिवेश अच्छे ठीक अच्छे जदि केतेबेले गोटे अलग परिस्थिति पड़ जाऊे से मनीष भूल कर दे कहीं जन्म होकर भूल करने आसी न था जन्मरू तो परिवेश ही सेमती कर दिए। तेणु सब बेले आम जदि चेतना स्तर में दृढ़ थिबा आमको से परिवेश मुकुली आसापी सहज हम। जदि आमर कौन दर्शन ना किसी चिंतन ना कि भावना ना आम आमको किए कौन कहला तार आग पछ न विचार करी आम से फसीजा। तेणु लेखकों कथाटी आम मन रखा जे नारी जागरण एवं परिवेश सचेतनता कथा 70 मसीह केमती होता आम पूर्व स्लाइड्रे देखीचे। नारी जागरण ठारू नारी भावर जागरण हूँ बड़ कथा गोटे नारी भाव कथाटी कहते सी ये गोटे भल दृष्टांत देवे। आज शिक्षा दीक्षा बढ़ी स्कूल कॉलेज आहरी बढ़ुचे नाना प्रकार विकास आम देखुचु सबु जगह गोटे स्लोगान दि जाऊँचे नारी पुरुष सब सामान। लेखक सेटा को अपसंद कर नापसंद कर नारी पुरुष केवे सामान नुहति ता अर्थ जड़े जन गोटे सान भी नुहे। नारी नारी जगार बड़ पुरुष पुरुष जगार बड़। नारी पुरुष केवल लिंग दृष्टि अलग नचेत सबु दृष्टि सामान एपरी घटवा किसी शुभ कथा नुहे। कहीं नुह ना ता परवर्ती ये स्लाइड देख नारी भावटी कौन केते गुड़िए मानवीय सद्गुण पुरुषर आउ केते गुड़िए नारीर बोली प्राचीन काल विवेचित हो आसी। साहस वीरत्व प्रतिद्वंदिता मनोभाव पुरुषर सद्गुण सद्गुण सेटा दया सेवा सहनशील मनोभाव नारीर सद्गुण। कहुए जे पुरुषर प्रधान नेत्र हूँ ज्ञान नारीर प्रधान नेत्र हूँ अंतर्बोध। आम भाविबा जदि घरे मामर माँ केते दिन पे मामू घर को पलाउछंती कि असुविधा होची जदि बापा कौन कारण बहुत दिन धरी बाहर रोचंती निश्चित भाव में आउ गोटे प्रकार असुविधा घटुची। तेणु ए उभय समाज पे परिपूरक जदि आम समस्त गोटे मानदंड मापिबा नारी आ पुरुषर आचरण चालीचलन कथबार्ता आदब कायदा सब सामान हो गोटे राष्ट्र बा गोटे समाज पे शुभंकर नुह बोली पूर्व वाक्य लेखक कहते। से गोटे उदाहरण दौरान जे गोटे व्यक्ति पाखे उभयर भावटा रहा कथा अर्थात पुरुष पाखे से नारी नुह कि पाखे नारी भावटा रहा कथा। नारी भावटा कौन दया सेवा सहनशील भाव रहा कथा। गोटे उदाहरण से देते सेठी गोटे वीर अति शक्तिशाली मनीष ता पाखे जदि दया टिके ना सहनशीलता ना से कौन भल किसी कर नाना प्रकार निर्यातना ही देव समाजर बहुत किसी क्षति कर। तेणु सेमती गोटे नारी सहित नारी पाखे ता पाखे पुरुष परी सी तार दया सहनशीलता रा सांगे पुरुषर धैर्य एवं साहसिकता किछि किछि रहा दरकार। ए उभयर समन्वय हेले नारी पुरुषर जो आम कहूँ समाजर गोटे गाड़ीर दुईटी चक्का से ठीक रे चलिबो। तेणु नारी भावटीर विकास घटापी 1970 मसीहा परवर्ती समय नुआ चेतना विश्वर शक्ति पाठुआ लोक शिक्षित लोक दि जाऊँगी बा से अनुभव करुँच फल नारी पुरुषर ये जो तारतम्य भांगी जाऊँ सत किंतु नारी भाव और पुरुष भाव बेसी बेसी ता भितर रहा कथा किंतु नारी नारीर कर्तव्य करने कथा पुरुष पुरुषर कार्यक्रम करने कथा बोली लेखक अनुभव करुँच। तेणु ये नारी जागरण प्रति जो आम गोटे कहूँ पिला साहित्य विभिन्न तुम आगू गले पढ़ फेमिनिज्म गोटे शब्द अच्छी नारीवाद बा आम ओडिया कहूँ आ गोटे बामावाद बोली ये गोटे बाद शब्द सृष्टि होती नारी मानकर जो स्वतंत्र भावना तांकर चिंतन तांकर अधिकार ए संपर्क में अधिक विकास करवा लेखिबा बा विज्ञान को अर्थनीति को से आड़ को नियोजित करवा ये आंदोलन सारा भारत में सारा विश्व में लगी रही सी एटा को कहते 70 मसीहा पर जागरण कथाटा आसी जहाँ आरंभ होता अमेरिकार प्रथमे एवं विज्ञान कौन करुच्ची ना सप्तदश शताब्दी विंश शताब्दी पर्यंत 300 वर्ष धरी से गोटे वीरभोग्या वसुंधरा भाव में विज्ञान कौन कर प्रकृति को भोग कर चली नारी भाव जो जागरित होची सी आउ से वीरभोग्या
जहाँ अच्छी आम उपभोग करूँ आम ताको संपूर्ण भाव में भोग करूँ जी दुर्बल जी गरीब ता कथा किसी देखा दरकार नहीं मोर शक्ति अच्छी मो पाखे एत लोक अच्छा मुझे जहाँ चाहिए ताहा करें बा ये राष्ट्र हूँ अति शक्तिशाली राष्ट्र आगू कहे से गोटे भल उदाहरण दौरान संपर्क में परिवेश से कहते जे ये पृथ्वी गोटे लोभी नारी परी प्रकृति मनुष्यठार असरंती भंडार लुचाई रखी केते चमत्कार कथाटे कहते ये पृथ्वी माँ जमी माँटी आमर घरे आम मनकर 3-4 भाई भौणी अच्छे गोटे कौन भल जिनस होती गोटे पिला बाहर को जाइए कॉलेज को जाइए आसपारे कि बजार को जाइए आसपारे हूँ तो आउ भाई भौणी टे लोभ हो आउ दुटा अधिका खाईदे कौन टे छणाछणी कर खाद्य रखाही माँ कौन करेंगे जानी कौ पिलार कौ गुण ये मुहर रखिले खाईदे सी लुचेक रखिथे ना से छुआटा आइले खाइब ये सेमती कहते माँ नारी नुहे खाली गोटे लोभी नारी परी से बहु जिनस लुचेक रखी तार भविष्य संतान मान सबु समय संतान मान केमती सुरक्षित रहिबे किंतु आमे हतभागा आमर तले अर्थ रही प्रतिपत्ति रही क्षमता रही आमे तार सबु प्राकृतिक संपद को तार खनिज संपद को आमे नहीं आसु तार आउ जहाँ जहाँ सब आसिक उपभोग करुचु नाना प्रकार शिल्प कारखाना तैयारी करुचु सेटा शुभ लक्षण नुह बोली लेखक कहउछंती प्रतिद्वंदितार हट ये सब कथा से लिखिछंती परिवेश प्रकृति आमर माँ एक कथा आगुरी थिला मझिरे विज्ञान ताकू टिके दूरे देथिला एबे पुणी थरे नुआ चेतनारे पृथ्वी को माँ बोलिक स्वीकार करा जाउची एवं जो तृतीय कथाटी आम आरंभ करथिले स्मॉल इज ब्यूटीफुल जहाँ को लेकिन प्रबंधर शीर्षक रखा जाइए अर्थनीतिज्ञ आह्वान क्रमे मनुष्यर अर्थ उपार्जन को ईश्वर आसन में बसाइला यार प्रतिवाद स्वर एवं शुणा जाउची स्वर उठाई स्मॉल इज ब्यूटीफुल बहिर स्वनामधन्य लेखक स्कुमाचार से पे ईश्वर बफलाटी कंप्यूटर बार बार एमती हो जाए लेटर गुड़ाक अक्षर गुड़ा तेणु से कौच जे अर्थनीति रे कौन से समय गोटे गुरुत्व दि जाऊना सब अर्थनीति कहूला जिते अधिक उपार्जन कर अधिक संग्रह कर सहीटा हूँ प्रगतिर मापकाठी किंतु स्कुमाचार से प्रथम थर पे कहले अधिकटा विकासर मानदंड न हो जेतिकी दरकार सहीटा विकासर मानदंड हो अर्थनीति केवल अर्थभित्तिक न रखी मूल्यभित्तिक करने से आह्वान देते आम चतुर्थ पॉइंट मूल्यबोध भित्तिक अर्थनीति तापर गुरुत्व देते प्रतियोगितामूलक अर्थनीति परिवर्ते अहिंसा और सहयोगितामूलक अर्थनीति सहभागिता सहयोगिता एबे अवश्य परिवर्तन घटी जिते आम कहूँ ग्लोबल वर्ल्ड कथा कहूँ बा जगतीकरण कथा कहूँ सबु देश रे प्रत्येक आम राज्यर शाढ़ी बाहर को जापर बा मो बाड़ी रे होउथबा बा मो जदि चाष करुच्ची किछि भल आंब उत्पादन करुच्ची बा किछि धान भल उत्पादन करुच्ची जोटा बाहर को जापर मते मध्य सुजोग मिलूची मो अमेरिका पठे पारिबी बा इंग्लैंड पठे पारिबी सेतिपई गोटे जगतीकरण बा विश्वायन प्रक्रियार एटा गोटे सुविधा मिलूची ता सत्य किंतु लेखक कहउचंती जे ये जो सहभागिता सहयोगितामूलक स्थिति एवं सृष्टि होती किसी मात्रा जदि संपूर्ण हो पारना कारण धनी राष्ट्र सब धनी होकर रही गरीब राष्ट्र मान सहित संघर्ष करें प्रतियोगित भाग नहीं पारना एवं भी प्रतियोगिता लगी किंतु परिवर्तित दृष्टिभंगी टिके विकसित होती जोटा आगामी दिन में अर्थनीति से आड़ को गले समग्र राष्ट्रपे सब मनीषपाई भल हम बोली लेखक अनुभव कर से आउ गोटे कथा कहते टेक्नोलोजी यांत्रिक होगा परिवर्ते मानवीयतार स्पर्श पाइबा एकांत आवश्यक द्वितीय अर्थनीति सुस्थ परिवेश प्रति ध्यान देवा उचित पैसा अच्छी बारंबार से कथाटी कहते मु सबकि हाणी काटिक नहीं जी उपभोग करी यहाँ को सी बारंबार आघात दौरान एमती हवा ठीक नुह मुझे आवश्यक चलनी जहाँ दरकार से दुईटी उदाहरण देता भितर वाक्य लिखिं से पारे गांधी और बुद्धों द्वारा स्कुमाचार प्रभावित होते बोली लिखिं गांधी जीवनी पढ़ी एवं गांधी घटनावली को से अनुभव कर गोटे हूँ से बर्मा को किसी दिन आसी कि स्कुमाचार EF स्कुमाचार जो अर्थनीतिक जी स्मॉल इज ब्यूटीफुल बहिर लेखक सी बुद्ध दर्शन बुद्धों
ଆର୍ଥନୀତିକ ଦିଗନ୍ତ धार्मिक दिगंत ଉପରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିର ସେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକରି ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଏଠି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ମିଡିଲ୍ ୱେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଅଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସେ ପୁରା ନିର୍ବାଣ କଥା ତ କହିଛନ୍ତି, କାମନାର ବିନାଶ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମନାର ଯେଉଁ ବିନାଶ କଥା ଗୃହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମନାର ସୀମାଙ୍କନ କଥାଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବା ଯଦିଓ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାମନାକୁ ସୀମାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋର ଯେତିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ରଖିବି। ମୁଁ 10ଟା ଅଧିକା ବା 5ଟା ଘର, 25ଟା ଗାଡ଼ି ବା ଆଉ ସେମିତି କିଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ। ସେ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କରିବି, ଆମେ 2ଟି ଲୋକ ଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ବା 5 ଏକର ଜାଗାରେ ମାଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଥାଟ ବାଟ କରିକିରି ମୁଁ ଚଳିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୁଏତ 25 ଜଣ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ। କିଏ କାହାକୁ ଦେଉ ନ ଦେଉ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା କେବେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ତମେ ବି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନଜର କରିଥିବ, ଅତି ଗରମ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇ ଦେଇକରି ଆମେ କାର୍ ଭିତରେ ଏସି ଲଗାଇକରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ ବାହାରେ ଏତେ ଗରମ ନଥାଇପାରେ, କେଉଁଠି ଗଛ ମୂଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତା ଜଣେ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପଇସା ଅଛି, ମୋର ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅପଚୟ ହେଉଛି, କ୍ଷତି ହେଉଛି। କିଏ ବୁଝିବ? ପଙ୍ଖା ଆମେ ବୁଲଉଛୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ହଁ ମୁଁ ତ ବାପା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ମୋ ବାପାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ହୁଏତ ଆଉ କେହି ବିଜୁଳି ଟିକେ ପାଇପାରୁନି। କିଏ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିକରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସାରୁଛି, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି କି ଗାଧୋଉଛି, ସେମିତି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହୁଏତ ସଚେତନ ଭାବରେ, ଆମେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ପିଲାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ, ଢାଳେ ପାଣି ନେଉଥିଲେ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସେ ପାଣି ସାରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖିକିରି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ଥିଲା ସବୁ। ସେ ଚିଠିର ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗା ରହୁଥିଲା। ତୁମେ ସବୁ ଏବେ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଚିଠି ଦେଖିନଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଧିକାଂଶ, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ସବୁ ଯୁଗ ହେଇଗଲା, ମେଲ୍ ଯୁଗ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଚିଠି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ବା ଇନଲାଇନ୍ ଲେଟର୍ ହେଉ ଆସୁଥିଲା, ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ଜାଗା କିଛି କିଛି ରହୁଥିଲା। କାଗଜ ଅଭାବ ହେବ, ତାଙ୍କର ତାଲିକା ସେ ସବୁ ସେଇଥିରେ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ତାଲିକା ସବୁ ସେହିସବୁ ଚିଠିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ହୁଏତ କେହି ଭାବୁଥିଲେ କେତେ ଏମିତି ଜାକିଜୁକି ହେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଖାଲିଟାରେ ଏଠି ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଚିରି ଦେଉଛୁ। ଧର ନିଆଯାଉ କି ତୁମକୁ ଟିକେ କାଗଜ ମାଗୁଛି କ'ଣ ତାଲିକାଟା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଫାଳ ପୁରା ଚିରି ପକାଉଛେ, ହଁ ଅଛି ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା, ସେଇ ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କଥାଟି ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଭୂମିକା କରୁଛେ ବୋଲି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛେ ବୋଲି ଅନ୍ତତଃ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସିବ। ଲେଖକ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥନୀତି ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମୋର ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିକିରି ବା ତାର ସମ୍ପଦକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ସିଏ ଭାବିବା ଦରକାର ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଖାଲି ନ କରିକିରି ବରଂ ସମ୍ପଦକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ କୋଇଲା ସରିଯାଇପାରେ, ଆମର ଆଉ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସବୁ ସରିଯାଇପାରେ, କିଏ କହିବ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଟିକେ ଆଗରୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା କଥାଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ତାର 40% କେବଳ ଆମେରିକା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି ବୋଲି ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେ ସମୟରେ 1970-71 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 6% ଲୋକ, ଶତକଡ଼ା 6% ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାବାସୀ। ଅର୍ଥାତ୍ 6% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର 40% ସେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉପଭୋଗ, ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ
गोटे हाराहारी अर्थ खर्च ए कथाटाକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଅତି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଯଦି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେଇ କଥା, ସେଇ ମାନସିକତା, ଯିଏ ଯେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ଯିଏ ଯେତେ ଦାମିକା ଆସବାବପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଘର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସମାଜ ତାକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ବା ତାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାପଚୁପରେ ଚଳୁଛି ତାର ଯେତେ ସମ୍ବଳ ଥିଲେ ବି ସିଏ ଜାଣିଛି ହୁଏତ ସମାଜ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ସତ୍ ଲେଖକ ଭାବରେ, ସତ୍ ଚିନ୍ତକ ଭାବରେ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଳଣି ଯାହା, ତାଙ୍କର ଭାବନା ହିଁ, ପ୍ରତି ଲେଖକର ଭାବନା ହିଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସିଏ ଯେମିତି ଚଳନ୍ତି, ଯାହା ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ପାଠକ ପାଠିକାବୃନ୍ଦ ବା ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ସମସ୍ତେ ଏହି ନୀତିକୁ ଯଦି ଆପଣାର କରିବେ, ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇ ଛୋଟିଆ କଥାରେ, ଛୋଟିଆ ପଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆଗକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତା'ର ସୁଯୋଗ ତା'ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। এই কথাটি ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅର୍ଥନୀତି ଗତି କରୁ। ଛୋଟ ଯୋଜନାର ସୁନ୍ଦରତା ଓ ଉପକାରିତା, ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି, ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଛୋଟ ଆକାରରେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ଭଳି ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମଣିଷ ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର, କାରଣ ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷକର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟା ହିଁ ତା'ର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଛୋଟ ଆକାରରେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ, ନିଜର ଅଧୀନରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ଭଳି ଯୋଜନାମାନ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଧରି ନିଆଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘରଟେ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ବା ମୋର ପରିବାର ଏତେ ବଡ଼ ନୁହଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ବଡ଼ ଘରଟା ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ହୋଇଯିବ। ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ତାକୁ ସାଇତିବା, ତାକୁ ମରାମତି କରିବା, ଅଥଚ ତା ପଛରେ କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିପାରୁନି। ହଁ, ଯଦି କଲି, ତାହା ଯଦି କାହାର କାମରେ ଲାଗିଲା, କାହାର ବିନିଯୋଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ତିଆରି କଲି, ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଚଳାଇ ପାରିଲିନି ବା ତା'ର ସୁବିଧା, ତା'ର ଲାଭ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ ବା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇ କଳକାରଖାନା ବା ସେଇ ତା ପଛରେ ଯେତିକି ସମ୍ପଦ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଯେତିକି କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯାଉଛି। ହୁଏତ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଏ ତା'ର ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିପାରିବା ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା, ତାକୁ ଚଳାଇ ପାରିବା, ସେଇଭଳି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯୋଜନା ଖାଲି ମଣିଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବି କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଖି, ଅନ୍ୟ ରାଜଧାନୀର କଥାକୁ ଦେଖିକରି ଏ ରାଜଧାନୀରେ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ କରୁ, ବେଳେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମିତି ବି କରେ। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ହୋରେ ଆମେ ସବୁ ମାତି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥା, ଯାହା କରିବା, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ବନେଇବା, ତା ପଛରେ କେତେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତୁମେ ପିଲାଏ କେହି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ପାହାଡ଼ଟି ହୁଏତ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଦିନେ ତା ଉପରେ ବସୁଥିଲେ, ନାତିକି ନେଇକି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ନେଇକି ଚଢ଼ଉଥିଲେ ପାହାଡ଼। ଆଜି ହୁଏତ ସେଠି 500 ମିଟର କି 1 କିଲୋମିଟର ଖାଲ, ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ଖୋଳା ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେଟା ନହେଲେ ପୁଣି ବିକାଶ କେମିତି ହେବ? ଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଖକ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମାପି ଚୁପିକି କରିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ଦିନ, ଯେଉଁଟା
इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस बोलिकी कहते कुमाचार से कथाटा को ये दोहराउं। तेणु ए प्रबंध रे तीनोटी दिग को से गुरुत्व देते। गोटे हूँ परिवेश सुरक्षा, नारी जागरण एवं अर्थनीति, मूल्यबोध भित्तिक अर्थनीति, ए तीनटार समन्वय हो पारे आम स्मॉल इज ब्यूटीफुल कथाटी को पालन करें बोली कहवा। पिले यही हूँ आज आमर आलोचनार विषय। ए प्रबंधटी को पढ़ला बेले मु तुमको आउ थे भी कहबी समस्त पाखे बही निश्चित थिबो, साहित्य दीप्ति तुम जो मान पाखे ना सांगसाथी क्या पाखे थी आण पढ़। आजिकल मीडिया जुगरे फोटो उठेक नहीं आसपार एवं प्रबंधटी पढ़ला बेले केते गुड़िए की वर्ड जहाँ कहवा मुख्य शब्द सब रही ये शब्द गुड़िक मु पढ़ा भितर आलोचना कर सारी सेटा सब मन रख उत्तर देला गोटा दरकार हम। आम पाठर बाहर जाकि आड़ साड़ू कहले हम ना। तेणु रहस्यवाद कथा कहते, विज्ञान चेतना पदार्थ दासीपरी खटाइबा कथा कहली, प्रकृति को शोषण करुला विज्ञान 300 वर्ष धरी, नारी निर्यातना एवं प्रकृति को शोषण गोटे धारा बोलिक लेखक सूचयती। तापर 70 मसीह नारी जागरण कथा, नारी भाव एवं लोभी नारी की पृथ्वी की कहते, टेक्नोलोजीर मानवीय व्यवहार कथा, मानवीय अर्थनीति कथा सूचौं। एमती केते गुड़िए शब्द रही। आहरी अनेक शब्द अच्छी जोड़ा कि तुम्हें मन रखिपार। गोटे बुद्धंकर मध्यम मार्ग कथा से सूचय, मिडिल वे, मिडिल पाथ, वस्तुवादी मापकाठी अपेक्षा जीवनवादी मापकाठी, जीवनवादी मापकाठी गोटे वस्तुटा को मानदंड न हो बोलिक सी कहते। आमर जीवन केमती ये जो आम ए आसवा प्रश्न पाखक पिलाए गोटे हूँ 1 नंबरिया प्रश्न विकल्प अच्छी जाच मु पुणी कहबी सब ढाड़ी की पढ़ला पर सब उत्तर हो पार। ए विज्ञान केबे ठार रहस्यवाद आड़ को ढली आम प्रथम धाड़ी पढ़ले 20 शताब्दी एवं तापर आ गोटे अच्छी किए कहार अहिनकुल संपर्क थिला रहस्यवादर सहित ना विज्ञानर। 1 नंबर धाड़िकिया प्रश्न आसो 20 शताब्दी विज्ञान किपरि भाव जगत को देखा आगे रही है। गोटे वाक्य उत्तरटा देख आम दबा। हाँ पूर्व केते शताब्दी धरी एटा सब गोटे गोटे वाक्य देवा। यहाँ जो प्रथम प्रश्नर उत्तरटा हम खंडित अंशରେ देखुला, एबे से सामग्रिक भाव में देखुची, आग्रही देखा आग्रही होती। एवं 2 नंबरिया प्रश्न आम लेखकों ना लिखा, विश्वर ना लिखा, तापर धाड़ी उत्तरटे देवा। छोट ही सुंदर प्रबंधटी क्यों पुस्तक अवलंबन ना कुमाचारंकर स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक अवलंबन एमती कथा कहवा। ये हूँ पिलाए। तापर 3 नंबरिया प्रश्न आम लेखकों ना लिखा और लेखार ना लिखा, तत्सहित तार उत्तर दबा। जगत को एक जंत्र भावी कौन करने बेकन इंगित देते, जो शोषण करने कथा, दासीपरी खटेवा कथा, से ही प्रसंगटी को निज भाषा लिख। एवं दीर्घ प्रश्नर उत्तर कहला बेले आम जोटा 5 नंबरिया से निश्चित भाव में गोटे छोट पारा 2टा कि 3टा वाक्य लेखकों संपर्क में टी सूचना देव, तर बहीपत्र जहाँ मन रखिपार लिख। तो एवं यहाँ कौ प्रबंधर आसी सूचेले भल हम। तापर जहाँ जो पारारू प्रश्नटी आसी से उत्तरटा को गोटे पारे तुम्हें लिख 5 नंबर प्रश्न। तेणु यही हूँ तुम प्रश्न उत्तर करार तरीका। पिले आजिर ये जो चर्चा मु भावुँ ये तुम मैंने बुझीपार प्रबंधटी को। आगामी समय तुम्हें आउ थे पढ़िले टेक्स्ट मूल पाठटा को आउ थे पढ़ ठीक बुझीपार बोली मोर विश्वास। आज एतिक आम रखा। तुम समस्त को धन्यवाद।